कोमल है कमजोर नहीं तू, कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का ही नाम नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। वो बेटियां, वो गौरव जो देश का नाम रोशन करती हैं और फिर वो जंतर मंतर पर घसीटी जाती हैं। सलाम आदाब नमस्कार, मैं हूँ सारा खान जूम इंडिया से। आजकल बाकी सब मुद्दों पे तो काफ़ी बात की जाती है, मगर औरतों के हुकूक के बारे में बातचीत नहीं की जाती है, अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हाल ही में 8 मार्च को विमेंस डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल विमेंस डे। तो मैंने सोचा कि इसी बारे में आज क्यों ना हम बात करें। आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट आरफा खानम। हम आपका शुक्रिया करते हैं हमें वक्त देने के लिए। तो मेरा पहले तो आपसे ये सवाल है कि अगर कोई एक चीज़ आप चेंज करना चाहती सोसाइटी में, जिस तरीके से विमेन को ट्रीट किया जाता है, तो वो क्या चीज़ है? देखिए, अगर मुझे ये मौका मिला कि मैं समाज में कुछ ऐसे बदलाव करूं, तो सबसे पहले तो मैं महिला सुरक्षा को लेकर के बात करूंगी। और महिला सुरक्षा को लेकर के जिस तरीके से आज देश भर में महिलाएं असुरक्षित हैं, कहीं भी चली जाएं, हम लाख बराबरी की बात कर लें, हर दिन महिला दिवस है, हर दिन हम ये कहें कि महिलाओं का दिन है। लेकिन ये बात जब हम करते हैं, महिला दिवस की बात करते हैं, तो वो सिर्फ एक दिन मात्र सिर्फ रह जाता है। लेकिन अगर मौका मिला तो ज़रूर महिला सुरक्षा को लेकर के कई ऐसे कड़े कदम उठाने की कोशिश ज़रूर करूँगी कि जिससे महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। सिर्फ वो बातें नहीं कि जो योगी जी ने कह दिया या अमित शाह जी ने कह दिया कि महिलाएं मंगलसूत्र पहन करके, रात को अपने गहने पहन करके उत्तर प्रदेश में चल सकती हैं, कोई यमराज भी उसको टच नहीं कर सकता। तो इस तरीके की बातें, ये खोखली बातें हैं। महिलाओं को लेकर के जो महिलाओं के मुद्दे हैं, उनको लेकर के बात होनी चाहिए, खास करके महिला सुरक्षा, क्योंकि महिलाएं सुरक्षित होंगी तो वो सशक्त होंगी, कॉन्फिडेंट होंगी। और आज जो देश के हालात हैं उसमें महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। बीजेपी राज में महिलाएं किसी भी प्रदेश की अगर बात की जाए तो वो असुरक्षित महसूस करती हैं, अनकॉन्फिडेंट महसूस करती हैं। तो जाहिर है पहले कॉन्फिडेंस उन्हें देना ज़रूरी है कि नहीं, आप सुरक्षित हैं। सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ये जो खोखले नारे हैं, ये खोखले नारे सिर्फ वहाँ तक महदूद नहीं रहने चाहिए, बल्कि सही मायने में ये साबित भी होने चाहिए। महिलाओं के लिए ये ज़रूर कहा जाता है, और ये कहूँगी इस लाइन को, कोमल है कमज़ोर नहीं तू, कोमल है कमज़ोर नहीं तू, शक्ति का ही नाम नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। तो महिलाएं इतनी मजबूत और सशक्त हैं, लेकिन उनको जिस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, जिस तरीके से उनको जगह जगह पर, आज हम 33% की बात करें, आज हम महिला सुरक्षा की बात करें, या उन तमाम मुद्दों की बात करें, तो सब ये बातें बहुत पीछे छूट गई। आज इस पर अगर देखा जाए तो इस पर चर्चा भी नहीं होती कहीं पर। मैं 2014 से लगातार देख रही हूँ। पहले कुछ प्रोग्राम्स चलाए जाते थे, कुछ ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे महिला सम्मान में, या मैं कहूँ कि सिर्फ कुछ ऐसी स्पीचेस उनके लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए महिला सशक्तिकरण की बात होती थी। लेकिन आज आप देखिए कि कितना महिला सशक्तिकरण की बात होती है। तो महिला सुरक्षा अहम मुद्दा मैं समझती हूँ कि है, और इस पर बड़े बदलाव और कड़े बदलाव होने की ज़रूरत है। अच्छा, आजकल महिलाओं को लेकर के काफ़ी स्टीरियोटाइप्स वगैरह भी बने हुए हैं, तो आपके हिसाब से आप कौन सा स्टीरियोटाइप है जो आप ब्रेक करना चाहेंगी महिलाओं को लेके? देखिए, आज जो महिलाओं को लेकर के जो धारणाएं हैं, देखिए समाज के अंदर जो महिलाओं का जो संघर्ष है, देखिए बहुत पुराना संघर्ष है, और बिना पुरुषों के सहयोग के ये संभव नहीं हो पाया, आज तक संभव नहीं हो पाया। तो आज जो लोग महिलाओं को जो क्रिटिसाइज करते हैं, या महिलाओं पर जो टीका टिप्पणी करते हैं, या उन लोगों को जिनको चाहे वो मेट्रो स्टेशंस हों या बसों के अंदर जो महिला आरक्षित सीटें हैं, उनको देख करके भी अगर आपत्ति होती है, या कुछ ऐसे लोग जो इस बात को कहीं ना कहीं उनको इस बात से आपत्ति होती है कि क्यों हम अगर हम
33% की बात करते हैं तो कहते हैं क्यों 33%, कितनी बराबरी चाहिए। तो जाहिर है आज बराबरी की अगर बात हो तो आज बराबरी सिर्फ नाम मात्र, सिर्फ कागजों के अंदर, या आप ये कहें कि सिर्फ जुबानी जंग कर देने से महिला सम्मान नहीं होता। महिला सम्मान तब होता है जब आप महिला का वाकई में आप सम्मान करते हैं, जो महिलाओं का जो हर क्षेत्र के अंदर जो योगदान है उसको आप कहीं ना कहीं सराहते हैं। क्योंकि आज अगर हम बात करें, चाहे वो खेल जगत की बात करें, चाहे हम वो पॉलिटिक्स की बात करें, चाहे हम वो किसी भी स्तर में, चाहे वो ठेला बेचने पर या किसी पनवाड़ी की दुकान पर वो जो जो छुटपुट सामान बेचने वाली जो महिलाएं हैं, जो अपना किसी तरीके से रोजगार कर अपने बच्चों का पेट पाल रही हैं, या वो बड़े उद्योग जो धंधे हैं जिनकी वो ओनर हैं, जहाँ पर वो बड़े बड़े उद्योग चला रही हैं। हमारे इलाके के अंदर भी कई ऐसी महिलाएं हैं जो कहीं ना कहीं सशक्त हैं। वो सशक्त हुई क्यों हुई, कैसे हुई सशक्त? तो कहीं ना कहीं उनके पीछे बैकबोन बन करके वो पुरुष भी उन्होंने सहयोग किया, जिसकी वजह से आज जब हम बराबरी की बात करते हैं तो जाहिर है वो बराबरी उनके बगैर संभव नहीं है। अगर आपको मौका मिलता इतिहास को दोबारा रीराइट करने का, तो ऐसी कौन सी राइट है जो विमेन को डिनाई की गई, जो आप चाहती हैं कि आप उसको दोबारा लिख दें? देखिए, महिलाओं की अगर हम राइट्स की बात करें तो देखिए 1950 के बाद से तो महिलाओं को बहुत से, हमारे संविधान ने हमें बहुत से अधिकार दिए। इस्लाम की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो इस्लाम ने हमें वो सारे अधिकार दिए जो एक महिला को, एक औरत को मिलने चाहिए। सबसे पहला तो इस्लाम ने दिया। दूसरा ये कि देश के संविधान ने 1950 के बाद बहुत से ऐसे राइट्स हैं जिसको संविधान ने मजबूत किया, एक महिला को मजबूत किया हर तरीके से। जिस तरीके से आप देखिए, वो तमाम, अगर मैं प्रथाओं की बात करूं, उन तमाम कुरीतियों की बात करूं, जिस तरीके से आज सती प्रथा की जब हम बात करते हैं तो किस तरीके से जब कोई अगर उसका पति चला गया और उसी आग में उसको भी उसकी भी आहुति दे दी जाती थी। देखिए, उन सब कुरीतियों से हम लोग बाहर आ गए। उनके जो अधिकार हैं, चाहे वो प्रॉपर्टीज़ की बात करें, उन तमाम चीज़ों की बात करें जिन पर उनको वो अधिकार दिए गए। देखिए, वो अधिकार उनको मिले हैं और संविधान ने दिए हैं। लेकिन अगर और उससे ज़्यादा अगर अधिकार की बात करूं तो मैं कहूँगी कि अधिकार ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, उनके संघर्ष को सराहने की ज़रूरत है, उनके संघर्ष को सलाम करने की ज़रूरत है। जो वो जब वो घर की दहलीज पार करके जब वो बाहर निकलती हैं तो उनको सुरक्षित महसूस कराना ज़रूरी है। देखिए, यही सबसे बड़ा अधिकार होगा कि वो उनको पंख दिए जाएं, वो उड़ सकें और बहुत ही सुरक्षित माहौल में वो जब हम स्कूल कॉलेजेस को देखते हैं या हम एज अ सोसाइटी समाज को देखते हैं तो बिना लोगों के साथ के ये संभव नहीं है कि महिलाएं एक समाज के अंदर सुरक्षित महसूस कर सकें। तो अगर मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर ये चाहूँगी कि ख़ास करके उन लड़कियों के लिए जो घरों से निकल करके बाहर, चाहे वो पढ़ने जाती हैं या वो काम काज करने जाती हैं, तो देखिए सबसे बड़ा मुद्दा देखिए देश के अंदर महिला सेफ्टी है। उस पर हम लोगों को ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अधिकार तो बहुत सारे हैं और जितने अधिकारों की हम बात करें तो देखिए वो उन अधिकारों का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। वो बेटियाँ, वो गौरव जो देश का नाम रोशन करती हैं और फिर वो जंतर मंतर पर घसीटी जाती हैं, तो ये कोई महिला सम्मान नहीं है। अगर इस तरीके से यही महिला सम्मान है, और जब मैं ये बात करती हूँ कि कोई भी चीज़ हमें आसानी से नहीं मिलती, अगर हमारे साथ बदतमीजी या बदसलूकी भी होती है तो हमें ये प्रूफ करना पड़ता है कि हमारे साथ हुआ। तो अधिकार हमें बहुत से मिले हैं। हाँ, कानून हमें अधिकार देता है कि आप फौरन FIR होनी चाहिए, फौरन जांच होनी चाहिए, फौरन वो अपराधी पकड़ा जाना चाहिए। लेकिन सही मायने में बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों के ऊपर कितनी गिरफ्तारियां हुई। तो आज इस बीजेपी के राज के अंदर महिलाएं, बेटियां कितनी सुरक्षित हैं? क्या आज ये महिला सम्मान होता है कि किसी हमारी बच्ची का रेप होता है, बलात्कार होता है और उसके लिए तिरंगा यात्रा निकाली जाती है? तो जाहिर है अगर ये समाज, अगर इस तरीके का सड़ा हुआ समाज होगा तो महिलाएं और हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी। इसके लिए हमें बहुत ही सुरक्षित समाज बनाने की जरूरत है। जब सुरक्षित समाज होगा तो सब अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, अक्सर लड़कियों को ये बोला जाता है कि लड़कियों को स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, तो आपके अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग एज अ विमेन क्या होता है? देखिए, स्ट्रॉन्ग एज अ वुमेन वो महिलाएं जो घर की दहलीज पार करती हैं और मजबूरियां चाहे जो भी हों, चाहे वो पढ़ने निकलती हैं,
खुद की ख्वाहिशात के हिसाब से कमाने जाती हैं या मजबूरी में कमाने बाहर निकलती हैं या कोई भी अपने शौक़ के लिए बाहर निकलती हैं। देखिए सही मायने में जो सशक्त है महिला, जो 4 पैसे आज कमाती है, देखिए आज जिस तरीके से समाज जहाँ जा रहा है, जिस तरीके से जा रहा है, हम देख रहे हैं कि बच्चियों ने अपनी एजुकेशन पूरी की और एजुकेशन पूरी करने के बाद माँ बाप के सर पर ये प्रेशर एज अ सोसाइटी ये प्रेशर रहता है कि बच्चियों की शादी कर दो, और शादी करने के बाद उसने जो एजुकेशन ली है वो एजुकेशन उसके घर के अंदर, और मैं ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात नहीं कर रही, मैं किसी भी कम्युनिटी की बात कर रही हूँ कि ये किसी भी कम्युनिटी के अंदर है कि वो उसके बाद उसकी शादी होती है, उसके बाद उसके घर में वही बच्चे वही सब कुछ, और उसके बाद उस बेटी को वो जो लड़की जिसके आंखों में इतने सपने थे, उड़ने के सपने थे, वो पंख खोल करके उड़ना चाहती थी, तो उसकी वो सारी पढ़ाई लिखाई सब कुछ कहीं ना कहीं ख़त्म कर दी जाती है। उन लोगों की बात नहीं करूँगी, परसेंटेज शायद हो सकती है कि उनकी परसेंटेज कुछ हो कि जो बाहर निकल के, उसमें मैं भी हूँ, अपने आप को भी मैं गिनती हूँ, कि जिनका फैमिली जो सपोर्ट रहता है और वो घर से बाहर निकलती हैं, काम करती हैं, अपने और अपने परिवार और अपने समाज का नाम रोशन करती हैं। उनका बिना परिवार के सपोर्ट और समर्थन के ये संभव नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनके परिवार में बस आप शादी करके गई और फिर बस घर में आपको सिर्फ चूल्हा चौका करना, उनकी सोच ये रहती है घर संभालेगी, घर कौन संभालेगा। तो देखिए बेटियों को उतना सशक्त करिए जब तक वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती। देखिए जहेज देने की बजाय उनको सशक्त कर दीजिए, ताकि कल को अच्छा या बुरा कोई भी ऐसा वक्त आए तो कम से कम वो इतनी सशक्त हों कि वो उस लड़ाई को खुद लड़ सकें। आपने बहुत जितने सवालों का जवाब दिया, और फिर आखिरी में मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसा कि आपने बोला कि लड़कियों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो इसके अलावा आप आज की जनरेशन की जो लड़कियां हैं, जो लड़कियां आपको देख रही हैं, इसके अलावा आप उनको कुछ एडवाइस देना चाहेंगी? देखिए एक महिला होने के तौर पर मैं लोगों को यही कहूँगी, जो बच्चियाँ देख रही हैं, जो बेटियाँ बहन देख रही हैं, मैं उनको ये कहूँगी कि देखिए एक महिला होना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी नेमत भी है, और इस नेमत को जितना आप ज़्यादा गहराई से समझेंगी उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप एक बेटी हैं, एक बहन हैं, कल को आप बीवी बनेंगी, माँ भी बनेंगी, और तमाम वो रिश्ते जो आपकी शादी में जो आपको आपके और रिश्ते मिलेंगे, वो उन रिश्तों में आप बंध जाएंगी। आज वुमेंस डे का मतलब तभी आप इस सेलिब्रेशन का मतलब तभी है जब आप हमेशा लड़ती रहें, परिस्थिति, परेशानियां, तकलीफ या कोई भी चीज़ कभी भी कितनी भी हो जाए, लेकिन घबराना नहीं है, लड़ना है। क्यों? क्योंकि आप एक औरत हैं। एक औरत होकर के आप लड़ेंगी, एक माँ होकर लड़ेंगी, एक बहन और एक बीवी और एक बेटी होकर के लड़ेंगी, आप कभी नहीं हारेंगी। सच के साथ रहिए, हक के साथ रहिए, अल्लाह मदद करने वाला है, अल्लाह आगे भी मदद भेजता है, लेकिन लड़िए ज़रूर, अपने हक, अपने अधिकारों को समझिए, पढ़िए कि आपके हक और अधिकार, आप इस देश का कानून और आपका इस्लाम या आपका कोई भी, आपके जिस भी धर्म से हैं, वो क्या कहता है, उसको पढ़िए, समझिए और उस हक और अधिकार पर डटे रहिए। चाहे आप कोई दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, लेकिन आप उस हक पर रहिए। बहुत शुक्रिया आपका।